बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीएस स्टेट में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्यूब, जिसे हम कहते हैं मुक्कब। देखो, क्यूब से रिलेटेड आपके टेट एग्जाम में हर बार एक सवाल देखने को मिला है। ये रहा 2016 में पूछा गया हुआ सवाल, और ये रहा 2017 में पूछा गया हुआ सवाल, और ये रहा 2022 में पूछा गया हुआ सवाल। देखो, 2022 में हमें क्यूब की बजाय क्यूबाइड पूछ लिया है, लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि क्यूब और क्यूबाइड में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। ओके, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार का जो आने वाला टेट है, मतलब टेट 2023 में एक जो सवाल है, ये सवाल क्यूब या फिर क्यूबाइड से पूछा जा सकता है। ओके, देखो, इन सवालात को सॉल्व करने से पहले ये जो क्यूब या फिर ये जो क्यूबाइड है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने की जानने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो, जब भी आप स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबाइड इस तरह के नाम सुनते हो, तो आपके जहन में दो अहम चैप्टर्स के नाम आते हैं। उनमें से पहला है ज्योमेट्री और दूसरे का नाम है मेंसुरेशन। देखो, ये जो दो चैप्टर्स हैं हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन देते हैं शेप्स के बारे में, ये हमें बेसिकली समझाते हैं फिगर्स के बारे में, ये हमें जानकारी देते हैं अशकाल के बारे में। ओके, लेकिन इन दोनों में मोटा सा फ़र्क ये है कि ये जो ज्योमेट्री है हमें शेप्स किस तरह से बनते हैं ये सिखाता है, और ये जो मेंसुरेशन जो है ये ऑलरेडी बने हुए जो शेप्स रहते, इनकी पैमाइश हम किस तरह से करते हैं ये हमें समझाता है। ओके, अगर हम शेप्स की बात करें, अगर हम फिगर्स की बात करें, तो ये होते हैं मेनली चार टाइप के। एक होता है 0 डायमेंशन फिगर, दूसरा होता है 1 डायमेंशन फिगर, और तीसरा होता है 2 डायमेंशन फिगर, और चौथा होता है 3 डायमेंशन फिगर। ओके, 0 डायमेंशन फिगर्स हम ऐसे फिगर्स को कहते हैं जिनकी ना ही लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, और ना ही मोटाई हो। ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं 0 डायमेंशन फिगर्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पॉइंट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नक्ता। ओके, नेक्स्ट है 1 डायमेंशन फिगर। ऐसे फिगर्स जिनकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं 1 डायमेंशन फिगर्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ख़त। इसके बाद है 2 डायमेंशन फिगर्स। ऐसे फिगर्स जिनकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं 2 डायमेंशन फिगर्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके बुक का पेपर। और 3 डायमेंशन फिगर्स हम किसे कहते हैं? ऐसे फिगर्स जिनकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो, ऐसे सारे फिगर्स को हम कहते हैं 3 डायमेंशन फिगर्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बुक, जिसे हम उर्दू में कहते हैं किताब। देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने, तो आप लोगों को करना क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? शेर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर शेर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। अब हम समझते हैं ये जो फिगर्स हैं या कि किस तरह से बनते हैं। ओके, देखो, 0 डायमेंशन फिगर बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल से आप अगर कोई एक पॉइंट लिख देंगे तो वो बन जाएगा 0 डायमेंशन फिगर, जिसकी ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही मोटाई होगी। ओके, अब 1 डायमेंशन फिगर हम किस तरह से बनाते हैं? देखो, ये जो डॉट है, ये जो 0 डायमेंशन फिगर है, अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिख कर इसे जब हम मिला देंगे, इसे जब हम जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा एक लाइन, और लाइन आके एक 1 डायमेंशन फिगर है जिसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी। ओके, अब 2 डायमेंशन फिगर किस तरह से बनते हैं? देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन को अगर हम एक सीक्वेंस में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक पेपर। देखो, पेपर आके एक 2 डायमेंशन फिगर है जिसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है। ओके, और 3 डायमेंशन फिगर किस तरह से बनते हैं? ये जो पेपर है, पेपर को अगर हम एक के पीछे एक जोड़ देंगे, एक के साथ एक जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा एक बुक, और बुक की आके लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी होती है। तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं 3 डायमेंशन फिगर। ओके, देखो, 0 डायमेंशन फिगर्स में हम मेनली पढ़ते हैं पॉइंट्स के बारे में, 1 डायमेंशन फिगर्स में हम मेनली पढ़ते हैं लाइंस के बारे में, 2 डायमेंशन फिगर्स में हम मेनली पढ़ते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल, इस तरह के फिगर्स के बारे में, और 3 डायमेंशन फिगर्स में हम मेनली पढ़ते हैं सिलेंडर, कोन, क्यूब और क्यूबाइड, इस तरह के फिगर्स के बारे में। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्यूब या फिर क्यूबाइड, ये है एक 3D फिगर,
जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुक्कब या फिर मुक्कब नुमा। ओके, देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है यही समझ लेते हैं। देखो क्यूबाइड आके एक 3 डायमेंशन फिगर है। इसका क्या मतलब है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, साथ साथ इसकी मोटाई भी है। ओके, और क्यूब भी आके एक 3 डायमेंशन फिगर ही है। इसका क्या मतलब है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, साथ साथ इसकी मोटाई भी है। ओके, फिर इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, इन दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है। यहाँ पर मतलब क्यूबाइड में लंबाई, चौड़ाई और ये जो मोटाई की जो वैल्यूज़ है यह के डिफरेंट रहते। ओके, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ये जो मोटाई है इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट रहते, लेकिन क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये तीनों बराबर रहते, ये तीनों सेम रहते। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर क्यूब में लंबाई 5 दे दी तो इसकी चौड़ाई भी 5 ही होगी, इसकी मोटाई भी 5 ही होगी। ओके, तो क्यूब ऐसा स्पेशल केस है, मुकब ऐसा स्पेशल केस है मुकब नुमा का, जिसमें ये जो लंबाई, ये जो चौड़ाई, ये जो मोटाई है ये तीनों बराबर हो जाते हैं। ऐसे फिगर को हम कहते हैं क्यूब, उर्दू में हम इसे कहते हैं मुकब। तो ये जो क्यूब है, क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ये जो मोटाई है ये तीनों आके बराबर रहते। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी एक अल्फ़ाबेट हम चुन सकते हैं, इन तीनों की बजाय हम लिख सकते हैं ये। इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर इसकी लंबाई ये है तो इसकी ये जो चौड़ाई होगी ये भी आके ये ही होगी, और इसकी ये जो मोटाई है इसकी मोटाई भी ये ही होगी। ओके, देखो इनके फार्मूला से हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलो भैया इन्हें भी सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है वॉल्यूम का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हजम। और ये होता क्या है बोले तो, इन डब्बों के अंदर आप कितना पानी भर सकते हो इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम, इसी को हम कहते हैं हजम। तो क्यूबाइड में आप कितना पानी भर सकते हो, देखो क्यूबाइड में आप कितना पानी भर सकते हो, जितनी इसकी लंबाई होगी उतना, जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतना, और जितनी इसकी मोटाई होगी उतना। ओके, तो ये बन गया हमारे सामने क्यूबाइड के वॉल्यूम का फार्मूला। ये हमारे सामने बन गया मुकब नुमा के हजम का फार्मूला, और वो क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई है। ओके, अगर हम क्यूब की बात करें तो इसमें तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर ही होते हैं। अगर हम क्यूब के हजम का फार्मूला देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब के अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, जितनी इसकी लंबाई होगी उतना, इंटू जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतना, इंटू जितनी इसकी मोटाई होगी उतना। तो ये बन गया हमारे सामने क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला, ये इंटू ये डट इज इक्वल टू ये क्यूब, और यही है फार्मूला क्यूब के वॉल्यूम का, यही है फार्मूला मुकब के हजम का। चलो भैया इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने की जाने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है सरफेस एरिया का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सतही रकबा। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कुल सतही रकबा और दूसरा होता है जानिबी सतही रकबा। कुल सतही रकबे को हम अंग्रेजी में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और जानिबी सतही रकबे को हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। देखो इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पर लैटरल लिखा हुआ है। देखो अगर आपने यहाँ पर एक वर्ड को गौर किया होगा तो यहाँ पर लिखा है सरफेस, जिसमें फेस लिखा है। फेस का मतलब होता है शक्ल, यहाँ पर भी लिखा है सरफेस जिसमें आपको फेस नज़र आ रहा है, और फेस का मतलब होता है शक्ल। ओके, तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि क्यूबाइड या फिर क्यूब में कितने शक्लें रहते। क्यूबाइड या फिर क्यूब में 6 ही शक्लें रहते, क्यूबाइड या फिर क्यूब में सिर्फ 6 ही शक्लें रहते। ओके, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर लेना। आपके ऊपर एक फेस होगा, आपके नीचे एक फेस होगा, आपके सामने एक फेस होगा, आपके पीछे एक फेस होगा, आपके राइट हैंड साइड एक फेस होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड एक फेस होगा। ओके, अगर क्यूब के फेसेस की बात करें तो बचपन में आपने एक गेम खेला होगा जिसका नाम है लूडो। लूडो जिससे खेलते हैं उसमें भी मैक्सिमम 6 ही नंबर आपको दिखाई देंगे। तो क्यूब या फिर क्यूबाइड में आपको 6 ही फेस नज़र आएंगे। ओके, अब ये लैटरल फेसेस क्या हैं, देखो जब आप टोटल फेस में से ऊपर और नीचे का मतलब टॉप और बॉटम जब आप निकाल दोगे, तो जब आप दो चीज़ें निकाल दोगे 6 में से तो बच जाएंगे 4। जब आप टॉप और बॉटम दोनों को निकाल दोगे तो बच जाएंगे 4। तो ये जो लैटरल सरफेस एरिया है ये 4 दीवारी का एरिया होता है, इसे ही हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया में आपको कितने फेसेस नज़र आएंगे, सिर्फ 4 ही नज़र आएंगे। एक होगा आपके सामने, दूसरा होगा आपके पीछे, तीसरा होगा आपके राइट हैंड साइड, और चौथा होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और यहाँ पर एरिया का मतलब होता है रकबा, और रकबे का फार्मूला क्या है, रकबे का फार्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड के रकबे का फार्मूला क्या होगा, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो एक ही फेस के रकबे का फार्मूला है, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्यूबाइड में 6 फेस रहते, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा,
जितनी इसकी लंबाई होगी उतना, जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतना। तो ये रहा क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ओके, इसका क्या फार्मूला है? 6 इंटू एल इंटू बी। देखो यहाँ पर भी है एरिया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं रकबा, और इसका फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, तो ये जो लैटरल सरफेस एरिया है क्यूबाइड का, इसका फार्मूला होता है 4 इंटू एल इंटू बी। ओके, देखो क्यूब में तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जहाँ पर भी एल होगा, जहाँ पर भी बी होगा, उसकी प्लेस में आपको लिख देना है ये। तो यहाँ पर क्या है? 6 इंटू एल इंटू बी, मतलब 6 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 6a²। यही है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्यूब का। ओके, अगर हम इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया के फार्मूले की बात करें तो जहाँ पर भी एल होगा, जहाँ पर भी बी होगा, वहाँ पर लिख देना है आपको ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू 4a²। और यही है क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला। ओके, चलो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है डायगोनल का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं वितर। और ये होता क्या है बोले तो, इस कोने से इस कोने को मिलाने वाली लकीर को हम कहते हैं डायगोनल, इस लकीर को हम कहते हैं वितर। देखो, इस कोने से इस कोने को मिलाने वाली लकीर को हम कहते हैं वितर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। ओके, याद रख लेना, इस कोने से इस कोने को नहीं, इस कोने से इस कोने को। ओके, आगे वाले कोने से पीछे वाले कोने को मिलाने वाली जो लकीर है उसे ही हम कहते हैं डायगोनल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं वितर। देखो क्यूबाइड में डायगोनल का फार्मूला होता है l² प्लस b² प्लस h²। h² की जगह आप w² भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, और इसी तरह से क्यूब में डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर आप हर l, हर b, हर h या फिर w की जगह आप लिख दोगे ये, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा a² प्लस a² प्लस a² दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर 3a²। जब ये a² और ये जो रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3 रूट इंटू ये। ओके, √3 तो √3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन a² जब रूट को काट देगा तो बन जाएगा ये। तो ये रहा क्यूब के डायगोनल का फार्मूला √3a। और क्यूबाइड के डायगोनल का फार्मूला क्या है? l² प्लस b² प्लस h² होल रूट। ओके, देखो ये निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। फ़िलहाल यहाँ पर ये चीज़ को रहने देते हैं, सिर्फ आप फार्मूला याद रख लेंगे। क्यूबाइड के डायगोनल का फार्मूला होता है l² प्लस b² प्लस h² होल रूट। यहाँ पर आके क्यूब के डायगोनल का फार्मूला होता है √3 इंटू ये। ओके, देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी देख लेते हैं क्यूब या फिर क्यूबाइड के ज़रिए। देखो एक फार्मूला होता है जिसे हम आइलर्स फार्मूला कहते हैं। ये होता है f प्लस v दैट इज इक्वल टू e प्लस 2। इसमें f का मतलब होता है फेस, जिसे हम कहते हैं शक्ल, और v का मतलब होता है वर्टिसेस, जिसे हम कहते हैं उर्दू में रास, और यहाँ पर e से मतलब है एडजस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं किनारे। ओके, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए आप आके इन तीनों में से कोई दो चीज़ आपको दे देगा और एक आपको पता करने के लिए, मालूम करने के लिए कहेगा, तो आप आके इस फार्मूले के ज़रिए ये चीज़ें मालूम कर सकते हो। यहाँ पर f से मुराद है फेस, जिसे हम कहते हैं शक्लें, v से मुराद है वर्टिसेस, जिसे हम कहते हैं रास, ई से मुराद है एडजस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं किनारे। देखो फेसेस के बारे में आप अच्छे से जानते हो कोई, ये जो फ्लैट सरफेस आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं फेसेस। ओके, और ये किसी भी क्यूब या फिर क्यूबाइड में कितने होंगे? 6 होंगे। ओके, अब ये वर्टिसेस क्या है? देखो वर्टिसेस को हम उर्दू में कहते हैं रास, और ये होते हैं क्या हैं बोले तो, ये यहाँ पर जो आपको कोने नज़र आ रहे हैं, इन कोनों को हम कहते हैं रास। ओके, तो ये जो क्यूब या फिर क्यूबाइड है, इसमें कितने कोने होंगे, कितने रास होंगे? चलो भैया ये भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। ओके, 1 2 3 4। ओके, बिल्कुल इसी तरह से पीछे भी होंगे 1 2 3 4। देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ओके, तो टोटल रास किसी भी क्यूब या फिर क्यूबाइड में कितने होंगे? 8 होंगे। ओके, अब ये एडजस्ट क्या हैं? देखो एडजस्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में हम इसे कहते हैं किनारे। और ये होते क्या हैं बोले तो, यहाँ पर ये जो आपको लकीरें नज़र आ रहे हैं इस क्यूब या फिर क्यूबाइड में, इन सारी लकीरों को हम कहते हैं एडजस्ट, इन सारी लकीरों को हम कहते हैं किनारे। ओके, तो किसी भी क्यूब या फिर क्यूबाइड में कितने किनारे होंगे? चलो भैया ये भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो फ्रंट साइड आके 4 हो गए। इसी तरह से बिल्कुल बैक साइड होगा 5 6 7 8। ओके, और भी होंगे, और क्या होंगे? जब इससे इसे मिला देंगे तो हो जाएगा 9, इससे इसे मिला देंगे तो हो जाएगा 10, इससे इसे मिला देंगे तो हो जाएगा 11, और इससे इसे मिला देंगे तो हो जाएगा 12। ओके,
तो किसी भी क्यूब या फिर क्यूबाइड में टोटल एडजेस टोटल किनारे कितने होते? 12 होते। ओके, देखो अगर आपको यकीन नहीं है तो अगर आप इसे एडिशन भी कर लेंगे, देखो फेसेस प्लस वर्टिसेस डॉट इज इक्वल टू एडजेस प्लस 2। ओके, देखो जब 6 और 8 को मिला देंगे तो हो जाएगा 14, 12 और 2 को मिला देंगे तो हो जाएगा वो भी 14। ओके, तो ये जो फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप किसी भी 3D फिगर के फेसेस, वर्टिसेस और एडजेस मालूम कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में कोई 2 चीज़ें दे देगा और आपको किसी एक चीज़ के बारे में पूछ लेगा। ओके, मुझे लगता है कि मैंने आपको क्यूब या फिर क्यूबाइड का बेसिक अच्छे से समझा दिया है। चलो भैया, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने, तो आप लोगों को करना क्या है, देखो ये रहा 2016 में पूछा गया हुआ सवाल। सबसे पहले सवाल ही पढ़ लेते हैं। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब्स इज़। देखो इस सवाल में हमें टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल सतही रकबा हमें दे दिया है 96, और हमसे आके ये जो क्यूब है, क्यूब का हजम पूछा है, क्यूब का वॉल्यूम हमसे पूछ लिया है। ओके, देखो हमें सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कुल सतही रकबा। और हम सब जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 ये स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू हमें दे दी है, कितना दी है, 96। ओके, तो हम करना क्या है, ये 6 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा, 6 कम 6, 6 छक्के 36। ओके, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये जो स्क्वायर है इस साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये डॉट इज इक्वल टू √16, और ये की वैल्यू कितनी आएगी, ये की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वैल्यूम, हमसे पूछा है हजम। हजम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब के हजम का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ये क्यूब। ओके, हमें ये की वैल्यू मालूम है 4, तो 4 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 4 × 4 डॉट इज इक्वल टू 4 चौक 16 और 16 चौक 7/4 मतलब 64। ओके, 64 यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा सही आंसर है। ओके, देखो क्यूब या फिर क्यूबाइड से आपके एग्ज़ाम में आसानी सवाल पूछे जाते हैं, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल चलो भैया 2017 में जो सवाल पूछे गए थे, चलो भैया इन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 2017 के सेट बी और सेट सी में ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर सेट बी में एड्ज को डबल कर दिया था, लेकिन सेट सी में एड्ज को हाफ कर दिया था। ओके, तो सबसे पहले ये जो सेट बी का सवाल है इसे ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ़ द एड्ज ऑफ ए क्यूब इज़ डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। इसमें क्या कहा गया है, ये जो क्यूब है, क्यूब का जो एड्ज है, एड्ज को हम कहते हैं किनारा, अगर किनारे को हम डबल कर देंगे तो इसका हजम कितना होगा ये हमें बताना है। ओके, देखो ये जो क्यूब के अंदर ये जो लकीरें रहती हैं इन्हें ही हम कहते हैं किनारे, इन्हें ही हम कहते हैं एडजेस। ओके, ये जो आपको लकीरें नज़र आ रहे हैं इन्हें ही हम कहते हैं एडजेस, इन्हें ही हम कहते हैं किनारे। ओके, देखो एक बात आप अच्छे से याद रख लेना कि किसी भी क्यूब के अंदर इसकी एड्ज ही होती है इसकी लंबाई, इसकी एड्ज ही होती है इसकी चौड़ाई, इसकी एड्ज ही होती है इसकी मोटाई। ओके, अगर यहाँ पर इसकी एड्ज अगर ये ही होती तो इसका वॉल्यूम क्या होता, वह इसका वॉल्यूम होता ये इंटू ये डॉट इज इक्वल टू ये क्यूब। लेकिन सवाल में हमसे क्या कहा गया है, इसके एड्ज को डबल कर दिया है, मतलब ये की प्लेस में हमें रखना है 2a। ओके, डबल मतलब 2। ओके, यहाँ पर 2a रख देना है, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, नया हजम क्या होगा, देखो क्या होगा, 2a इंटू 2a डॉट इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 × 2 8, ये इंटू ये 8 क्यूब। ओके, ये क्यूब। ओके, तो 8 ये क्यूब ये आके नए हजम का फार्मूला है, ये आके नए वॉल्यूम का फार्मूला है। ओके, ये इससे कितना टाइम्स बढ़कर है, ये आकर इसे 8 टाइम्स बढ़कर है, तो यही इसका सही आंसर है। ओके, देखो 2017 के सेट सी में कौन सा सवाल पूछा गया था, ये जो एड्ज था एड्ज को आके हाफ कर दिया है, मतलब हाफ मतलब आधा। ओके, तो यहाँ पर हमें ए की प्लेस में हमें रखना है हाफ, मतलब 1/2 रखना है, 1/2 रखना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाफ ये इंटू हाफ ये डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये इंटू ये डॉट इज इक्वल टू ये क्यूब तो होगा, लेकिन हाफ इंटू हाफ क्या होगा, 1/4 होगा, इंटू हाफ मतलब 1/8 होगा, तो 1/8 क्यूब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1/8, तो ऑप्शन नंबर 3। ओके,
देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रख लेना। देखो कभी भी हमारे एग्ज़ाम में वॉल्यूम पूछ लिया जाए, कभी भी हमारे एग्ज़ाम में हजम पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्यूब में ही होगा। क्यूब में मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64 और 5 का क्यूब होगा 125 और 6 का क्यूब होगा 216 और 7 का क्यूब होगा 343 और 8 का क्यूब होगा 512। इसी तरह क्यूब में ही इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कभी भी 4 टाइम्स नहीं आएगा, इसका आंसर कभी भी 16 टाइम्स नहीं आएगा, याद रख लेना। अगर ये सवाल अगर हम स्टार्टिंग में देखते तो देख कर ही हम बता सकते थे कि ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो किसी भी नंबर का क्यूब 4 नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का क्यूब 16 नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर आएगा तो इन्हीं नंबर में से आएगा। ये बात अच्छे से याद रख लेना, ऑप्शन एलिमिनेशन में ज़रूर काम करेगा। ओके, चलो भैया आज के आखिरी सवाल पर नज़र डालते हैं। ये रहा आज का आखिरी सवाल, ये रहा 2022 में पूछा गया हुआ सवाल। तो सबसे पहले ये जो सवाल है इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1296 मीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ इज 24 मीटर्स एंड इट्स breadth एंड हाइट और इन द रेशो 3:2, देन द breadth एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन मीटर्स। देखो इस सवाल में हमें आके क्यूबाइट का वॉल्यूम दिया है 1296, क्यूबाइट का हजम दिया है हमें 1296 और साथ ही साथ इसकी एक लेंथ दी है, इसकी एक लंबाई दी है, कितना है 24 मीटर्स है और इसका बेर्थ और हाइट का रेशो दिया है 3:2। तो हमें आके ये जो बेर्थ और ये जो हाइट है इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम करना है। यहाँ पर हमें रेशो में दिया है, लेकिन हमें आके इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या होगी ये हमने मालूम करके इसे बताना है। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने तो आप लोगों को करना क्या है। देखो हम सब अच्छे से जानते हैं कि क्यूबाइट के हजम का फार्मूला क्या होता है, क्यूबाइट के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है V = L इंटू B इंटू W भी बोल सकते हैं हम, H भी बोल सकते हैं, लेकिन सवाल में यहाँ पर H दिया है तो यहाँ पर हम भी H ही लिख लेते हैं। ओके, तो ये होता है क्यूबाइट के वैल्यूम का फार्मूला, ये होता है क्यूबाइट के हजम का फार्मूला। ओके, लेकिन इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली दे दी है, वो कितनी है 1296 दे दी है और इसमें साथ साथ इसकी लेंथ भी दे दी है। इसकी लेंथ कितनी दी है 24 और इसका बेर्थ और हाइट का रेशो हमें दिया है। बेर्थ और हाइट का रेशो कितना है 3:2। ओके, देखो ये इसकी जो भी वैल्यू होगी ये होगी 3 के इंटू में, ये होगी 2 के इंटू में, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इसे यहाँ पर ये लिखना है 3x:2x। ओके, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो होगी 3 के इंटू में और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो होगी 2 के इंटू में। तो यहाँ पर हमें बेर्थ की जगह लिखना है कितना इंटू 2x और यहाँ पर हमें हाइट की जगह लिखना है, हाँ यहाँ पर हमें बेर्थ की जगह लिखना है 3x और यहाँ पर हमें हाइट की जगह लिखना है 2x। ओके, अब हम करना क्या है, अब हम आके इसे कैंसलेशन कर लेना है। ओके, देखो सबसे पहले ये जो 2x और ये जो 3x है जब हम इसे इंटू कर देंगे, ये 24 ऐसे ही रख लेते हैं, 2x और 3x को जब हम इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x²। ओके, यहाँ पर 1296 ऐसे ही रहेगा। ओके, देखो अब आपको यहाँ पर करना है काटम पीटी। तो चलो भैया सबसे पहले इसे 2 से काटने की कोशिश करते हैं। जब इसे हम 2 से काटेंगे तो 2 छिके 12 हो जाएगा और जो ये जो 96 है 96 का आधा कितना होगा 48 होगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पर 24 का आधा होगा 12 और 6 ऐसे ही लिख लेंगे 6x²। ओके, अब हम फिर से इसे काटेंगे 2 से, यहाँ पर जाएगा इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 6 का आधा 3, 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4, तो यहाँ पर भी इसे आधा करना पड़ेगा, 12 का आधा होगा 6 और इसी तरह से 6x² ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, अब हम इसे 6 से काटने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट। 6 एकम 6 पंजे और 24 बचेगा, तो इसका मतलब है 6 चौक 24। ओके, तो यहाँ पर 6x² ऐसे ही रहेगा। जब हम इसे फिर से 6 से काटेंगे, 6 एकम और 6 न है तो यहाँ पर बच जाएगा 9, यहाँ पर बच जाएगा x², तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। देखो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 3 आई है। और हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, हमसे सवाल में पूछा गया है बेर्थ और हाइट का रेशो। ये रहा बेर्थ और ये रहा हाइट का रेशो हमें दिया है, हमें आगे इसकी वैल्यूज़ बताना है। तो यहाँ पर x की प्लेस में हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3 = 9। ये इसका है बेर्थ और इसका हाइट क्या होगा 2 × x की प्लेस में जब हम 3 को रख देंगे तो आ जाएगा 6। ओके, 2 × 3 = 6। तो ये रहा इसका आंसर 9 और 6। बेर्थ और हाइट का रेशो पूछा है तो 9 और 6 आ जाएगा आंसर। यह है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, यही सही आंसर है। ओके।
देखो ये भी एक आसान सवाल ही था, इसमें आके थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना था और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। ओके, यहाँ पर आके 9 और 6 दिया है, यहाँ पर इसका ठीक उल्टा दिया है। लेकिन अगर आपने ये जो सवाल है इसे ढंग से किया होगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 और 6, यही इसका सही आंसर है। देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने तो आप लोगों को करना क्या है,